सन 1985 की बात है। एक आदमी समंदर से एक लड़की को बाहर निकालता है। वो लड़की समंदर के अंदर मौजूद अटलांटिस नाम के शहर की शहजादी होती है। फिर दोनों एक साथ काफी वक्त गुजारते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हो जाते हैं। वक्त बीतने के साथ साथ वो एक दूसरे के करीब हो जाते हैं और फिर शादी कर लेते हैं। कुछ वक्त बीत जाने के बाद उनके घर एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम वो आर्थर रखते हैं। आर्थर के पास एक ऐसी पावर होती है जिससे वो पानी के अंदर रहने वाले तमाम जीव जंतुओं से कम्युनिकेट कर सकता है। धीरे धीरे आर्थर बड़ा होने लगता है। तभी एक दिन अटलांटिक के कुछ सोल्जर उनके घर आते हैं और शहजादी से कहते हैं कि उसे उनके साथ वापस जाना होगा, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो आर्थर और उसके पापा को मार देंगे। शहजादी ऐसा नहीं चाहती, इसलिए वो उन लोगों के साथ चली जाती है। जाने से पहले वो अपने एक एडवाइज़र से कहकर जाती है कि आर्थर को पूरी तरह ट्रेन करे, जिससे वह दुश्मनों का मुकाबला कर सके और एक ताकतवर इंसान बन सके। इधर आर्थर बड़ा हो चुका होता है और वो लड़ाई के तमाम तरीके सीख चुका होता है, और फिर उसे अटलांटिस बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तुम शहजादी के सबसे बड़े बेटे हो, इसलिए अगर चाहो तो अटलांटिस के किंग बन सकते हो। लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता और उनसे कहता है कि उन्होंने उसकी माँ को सिर्फ इसलिए छीन लिया क्योंकि उसने एक इंसान से प्यार किया था। और फिर आगे रशियन सबमरीन को कुछ लुटेरे लूट रहे होते हैं। तभी आर्थर यानी एक्वामैन वहां पहुंच जाता है और वो लुटेरों को मारता है। उस लड़ाई में लुटेरों के सरगना की मौत हो जाती है, जिसका बेटा डेविड भी वहां मौजूद होता है। डेविड को इस बात से बहुत दुख होता है और वो एक्वामैन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और हर हाल में आर्थर से बदला लेने की ठान लेता है। फिर आर्थर पानी में रहने वाले एक आर्म नाम के इंसान से मिलता है, जो असल में आर्थर का सौतेला भाई होता है और अटलांटिस का राजकुमार होता है। वो अपने पड़ोसी किंगडम के किंग से कह रहा होता है कि उन्हें सरफेस पर रहने वाले लोगों पर अटैक करना होगा, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं, जिससे हमारा समंदर गंदा होता जा रहा है। मगर वो नहीं चाहता कि वो सरफेस पर जाकर जंग करे, क्योंकि उसे लगता है कि अगर बाकी किंगडम के लोगों ने आर्म का सपोर्ट किया तो आर्म ओशियन किंग बन जाएगा, और अगर वो ओशियन किंग बन गया तो मजबूरन सबको उसकी बात माननी पड़ेगी। इन दोनों की बातें चल ही रही थीं कि तभी वहाँ एक रशियन सबमरीन आती है और सब पर अटैक कर देती है। लेकिन इस जंग में आर्म अपने पड़ोसी किंग की जान बचा लेता है और किंग आर्म का साथ देने का इरादा कर लेता है। उस किंग की एक बेटी होती है जिसका नाम मीरा होता है, और आर्म मीरा से शादी करना चाहता है, लेकिन मीरा उससे शादी नहीं करना चाहती। अब मीरा के पास सिर्फ एक रास्ता होता है कि वो किसी तरह आर्थर को ओशियन के अंदर लाए ताकि आर्म किंग ना बन पाए। यह सोचकर वो बाहर सरफेस पे जाती है और आर्थर से मिलकर उससे कहती है कि वो आसानी से समंदर के अंदर जाकर ओशियन किंग बन सकता है और उसे किंग बनाने में वो खुद भी मदद करेगी। आर्थर उसको मना कर देता है, लेकिन तभी आर्मी द्वारा सरफेस पर एक तेज लहर भेजी जाती है, जिससे आर्थर के पिता की जान खतरे में आ जाती है। मगर तभी मीरा उसके पिता की जान बचा लेती है, और ऐसा करने से आर्थर मीरा पर भरोसा करने लगता है और उसके साथ समंदर में जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो नीचे जाता है तो उसे वहाँ अपना वो टीचर भी मिलता है जिसने उसकी माँ के कहने पर उसे ट्रेनिंग दी थी। अब उसका टीचर उसे एक त्रिशूल ढूंढने के लिए कहता है और बताता है कि उस त्रिशूल में बहुत ज़्यादा ताकत और जादू है, और जिस भी इंसान को वो त्रिशूल मिल जाता है उसे बिना कोई सवाल किए किंग बना दिया जाता है। और आर्थर का टीचर उसे ये भी बताता है कि सिर्फ यही रास्ता है जिससे तुम किंग बन सकते हो, क्योंकि अगर तुम लड़कर आराम से राजगद्दी जीतना चाहते हो तो वो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आर्म तुमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। ये बातें चल ही रही थीं कि उसी बीच आर्म के कुछ सैनिक वहाँ आ जाते हैं और फिर आर्थर उनसे लड़ता है, मगर उन सैनिकों के सामने वो टिक नहीं पाता और उसे कैद कर लिया जाता है। जंजीरों में बांधकर उसे आर्म के सामने ले जाया जाता है तो आर्म उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसकी ही वजह से उसकी माँ को फांसी पर चढ़ना पड़ा, मगर उसे अपना सौतेला भाई होने की वजह से एक मौका देता है और कहता है कि उसके पास एक ही तरीका है अपनी जान बचाने का, और वो ये कि वो यहाँ से चला जाए और ज़िंदगी में कभी भी समंदर में लौट कर आने की गलती ना करे। मगर आर्थर उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि वह आर्म से लड़ना चाहता है और उसे हराकर अटलांटिस का किंग बनना चाहता है। मगर जल्द ही आर्थर हारने लग जाता है, क्योंकि पानी के अंदर आर्म को हरा पाना असंभव था। आर्म आर्थर को मारने ही वाला होता है, तभी मीरा वहां पहुंच जाती है और उसकी जान बचा लेती है, और वो दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं। फिर वो लोग त्रिशूल की खोज में सहारा डेजर्ट पहुंचते हैं। सहारा डेजर्ट वही जगह होती है जहां पर त्रिशूल को बनाया गया होता है,
वहाँ जाने पर उन्हें मैसेज मिलता है कि उन्हें इटली जाना होगा और वहाँ कुछ कोऑर्डिनेटर्स की मदद से वो शायद त्रिशूल को ढूंढ पाएं। इधर आर्म डेविड से मिलता है। डेविड यानी मरे हुए पायरेट्स के सरगना का बेटा, जो हर हाल में आर्थर को मारना चाहता था। दरअसल डेविड और आर्म एक दूसरे को पहले से जानते थे और पानी में जो किंग पर रशियन सबमरीन द्वारा अटैक हुआ था वो आर्म के कहने पर ही डेविड ने किया था। और फिर आर्म डेविड को एक अटलांटिस बैटल सूट देता है जो बहुत ही मैजिकल और पावरफुल होता है। डेविड सूट को चेक करता है, उसकी शक्तियां देखकर हैरान हो जाता है और पक्का यकीन हो जाता है कि अब हर हाल में आर्थर को जान से मार सकता है। और उसके बाद आर्म समंदर के अंदर मौजूद एक और किंगडम जिसका नाम फिशरमैन होता है, उसके किंग को मार देता है और क्वीन और प्रिंसेस को उसकी तरफ से लड़ने के लिए आर्मी इकट्ठा करने के लिए फोर्स करता है। और इधर डेविड अटलांटिस बैटल सूट से अपने लिए एक नया सूट बना रहा होता है। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल सूट बनाता है जिसका नाम ब्लैक मेंटा होता है। दूसरी तरफ आर्थर और मीरा इटली में पहुंचकर कोऑर्डिनेटर की तलाश कर रहे होते हैं। तभी वहां पर ब्लैक मेंटा पहने हुए डेविड पहुंच जाता है और आर्थर पर हमला कर देता है। उन दोनों की बहुत भयंकर लड़ाई होती है, मगर आखिर में आर्थर डेविड को पानी में फेंक देता है और वो इस लड़ाई में बच जाता है, मगर बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। मीरा आर्थर का इलाज करती है और उसकी हिम्मत बढ़ाती है। वो आर्थर से कहती है कि उसको किंग बनना है और वह अपने आप को कमज़ोर ना समझे। वो बहुत पावरफुल है और ओशियन का किंग बनेगा। फिर वो लोग वहाँ से त्रिशूल की खोज में आगे बढ़ते हैं। इस रास्ते में उन्हें कई तरह के मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ता है, जिनसे बचते बचाते वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो पृथ्वी का केंद्र होता है। वहाँ उनकी मुलाकात आर्थर की माँ से होती है, जिसने उस ट्रेंच में आकर अपनी जान की कुर्बानी दी होती है, मगर किसी तरह अपनी जान बचा लेती है और अभी भी जिंदा होती है। इतने सालों बाद आर्थर और उसकी माँ एक दूसरे से मिलते हैं तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं और माँ अपने बेटे को गले लगा लेती है। फिर तीनों एक साथ त्रिशूल को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो लोग त्रिशूल के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, मगर वहां से आर्थर को अकेले ही जाना होता है क्योंकि मीरा और उसकी माँ उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। आर्थर वहां जाता है तो पानी के अंदर उसे वो त्रिशूल दिखाई देता है, मगर जैसे ही आर्थर त्रिशूल को छूने की कोशिश करता है तभी उस पर लेवेथियन नाम का एक सैनिक अटैक कर देता है। असल में लेवेथियन उस त्रिशूल का रक्षक होता है जो एक ड्रैगन और सांप की तरह होता है। लेवेथियन उससे कहता है कि आज तक जो भी इस त्रिशूल को लेने आया वो मारा गया है और अब क्योंकि आर्थर पानी के अंदर रहने वाले जीवों को सुन सकता है, इसलिए जब लेवेथियन उससे पूछता है कि क्या वो उसको सुन पा रहा है तो वो उससे कहता है कि हाँ, वो उसे सुन और समझ सकता है। आर्थर उससे ये भी कहता है कि वो ही त्रिशूल का हकदार है क्योंकि इससे पहले जो भी इस त्रिशूल को लेने आया वो लेवेथियन को सुन और समझ नहीं सका। इसलिए वो आर्थर की बात पर भरोसा करता है और उसकी ताकत को भांपते हुए उसको त्रिशूल लेने देता है। त्रिशूल लेते ही आर्थर के अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है और उसका सूट भी सुनहरे रंग में बदल जाता है। दूसरी तरफ समंदर के अंदर आर्म अपने आप को ओशियन किंग का टाइटल दे चुका होता है क्योंकि अब बाकी किंगडम के लोग उसकी बात मानना शुरू कर देते हैं। मगर आर्म का साथ देने वाले लोगों को पता चल जाता है कि आर्थर को वो त्रिशूल मिल चुका है और सब आर्म से कहते हैं कि नियम के अनुसार जिसके पास भी वो त्रिशूल होता है ओशियन किंग वही होता है। मगर आर्म उस बात को नकार देता है और गुस्से में आकर कहता है कि समंदर का असली किंग वही है जिसके पास ज्यादा ताकत हो, ना कि वो त्रिशूल। वो आर्थर को दोबारा लड़ने के लिए बुलाता है और इसके बाद आर्म और आर्थर की एक सबमरीन के ऊपर लड़ाई होती है, मगर इस बार आर्थर आर्म को हरा देता है लेकिन उसकी जान बख्श देता है और तभी वहां पर आर्थर की माँ क्वीन अटलांटा आ जाती हैं। इतने दिनों बाद क्वीन अटलांटा को देखकर आर्म इमोशनल हो जाता है और जब उसे पता चलता है कि आर्थर ने उसकी जान बचाई है तो वो सरेंडर कर देता है। फिर अटलांटिस की सेना आती है और उसे वहां से गिरफ्तार करके ले जाती है और इसी के साथ यह फिल्म खत्म होती है।